हेलो विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। ईश्वर से यही कामना करेंगे विद्यार्थी। हम आपको पता है कि हम आपके लिए हम एसएससी कांस्टेबल 2024 के पीवाईक्यू पर हल करवा रहे हैं। आप देखें कि जो भी वीडियो आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल रियल पीडीएफ है और पिछले साल आ चुका है। तो आपको समझना है कि पिछले साल जो प्रश्न आ रहे थे किस पैटर्न से आ रहे थे, कौन कौन टॉपिक कवर हो रहा था। तो आपको पता है मैं हिंदी चारों पोर्शन में कवर करवा रहा हूँ। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आपको बता दें कि हम आपके लिए चारों पोर्शन कवर करा रहे हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर एसएससी कांस्टेबल 2024 और 23 नाम से प्ले स्टोर पर वहाँ जाकर देख सकते हैं। और आप पहली बार देख रहे हैं और आपको नवीनतम जानकारी वाला जो भी आपको नया अपडेट मिलना देखना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और बेल आइकन दबा लीजिए जिससे आपको नवीनतम जानकारी जल्द से जल्द पहुंच जाए। हम आपको बता दें अगर आप नए हैं तो 20 तारीख से लगातार 27, 28 तारीख कितने 20 से 28 तक पूरे आपके हिंदी और जीके जीएस के पूरे वीडियो बन चुके हैं। 29 का पहला शिफ्ट चालू हो चुका है। आप ध्यान रखें, बन गया है, वो भी अपलोड हो जाएगा जल्द। तो 20 से लगा के कंटिन्यू 25 छोड़ा इतने पीवाईक्यू बन चुके हैं। और रही बात मैथमेटिक्स, रीजनिंग सबकी वीडियो उपलब्ध है, जाके देखिए। 70 से % लेते हैं तो आपको फायदा मिलने वाला था। हम आपको दिखा रहे हैं 27 फरवरी 2024 का शिफ्ट नंबर पहले का पीवाईक्यू प्रश्न ले रहे हैं। आपको बता दें इसके बाद इसके पहले जो वीडियो आप देखे होंगे 27 का सेकंड शिफ्ट का था, ठीक है। 27 का सेकंड शिफ्ट का था, जिस 27 का फर्स्ट शिफ्ट वाला, कोई दिक्कत बात नहीं, आगे पीछे हो गया है। चलिए तो दिखाते हैं आपको। एक वीडियो में आपको 10 प्रश्न मिलेंगे, बधाना है, ठीक है। अब आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पहला प्रश्न देखिए, किस प्रकार से प्रश्न पूछता है देखना है और बनाना कैसे वो भी देखना, ठीक है। हमें कह रहा है ए बी का पिता है, ठीक है। अब चलो बैठा लेते हैं यहीं पर ना, पूरा पढ़ना टाइम लगेगा भाई। बी का पिता कौन है? ए। इसके कहने का मतलब है बी का पिता। तो यहाँ हम देखो, यहाँ बैठा देते हैं यहाँ पर बी। यहाँ अगर बी बैठता है तो बी का पिता कौन है? ए है। ए ऊपर रख लेते हैं कि पिता है ना। बी का पिता ए है, मतलब ए हम लड़कों के लिए प्लस लेंगे, ठीक है। अब कहता है सी का भाई कौन है? सी का भाई बी है, मतलब जब भाई है तो जब आपको प्लस हो जाएगा, ठीक है, भाई है। चलिए अब नेक्स्ट कहता है हमें डी का पति कौन है? सी है। डी का पति, जो पति पत्नी यहाँ बैठा देते हैं, ठीक है। पति कौन है? सी है, तो जो प्लस हो जाएगा पहली बार, ठीक है। अब नेक्स्ट ई की बहन कौन है? डी है। ई की बहन, तो ई की बहन यहाँ बहन कर दें। कौन? डी है ना, बहन है तो माइनस हो जाएगी। प्लस हमें सिंबल दर्शा रहा है, ध्यान रखें, लड़कों के बारे में, माइनस लड़कियों के बारे में। अब आगे कहता है एफ की माँ ई है, तो एफ की माँ कौन है? ई है, तो एफ की माँ ई है। तो हम कहते हैं भाई ई यहाँ माँ है तो नीचे एफ बैठा देते हैं, है कि नहीं, कोई दिक्कत थोड़ी है। हमेशा ध्यान रखेंगे बच्चों को नीचे बैठाना है और बड़ों के ऊपर बैठाना, ध्यान रखेंगे। तो हमें पता चल गया, क्या पता चल गया कि एफ की माँ कौन है? ई है। तो ई यहाँ बैठ गई, माँ हो जाएगी तो माइनस लग जाएगी, ठीक है। अब कहता है जी की बेटी एफ है। किसकी बेटी? जी की बेटी एफ है, तो यहाँ ई और जो जी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? आपके पति पत्नी, ठीक है। तो बेटी हो गई एफ, जी की बेटी है कि भाई ई की भी तो बेटी है एफ, जी की बेटी हो गई। अब आप समझ गए होंगे जी की बेटी है, हमें पता है कि ई कौन है, पता है लड़की है, तो जी को क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगी, ठीक है। अब देखो, अब लास्ट में पूछ रहा है, थोड़ा सा मोटा हो गया जब पहली बार, ठीक है। चलिए फिर प्रयास कीजिए, आप लोग समझ रहे हो मुझे लग रहा है। बहुत शानदार तरीके से प्रश्न हल कर बताएंगे हम आपको। थोड़ा सा समय लगता है क्योंकि यहाँ हमारे पास बोर्ड नहीं विद्यार्थी हो, ठीक है ना। फिर भी आप लोग हमारा सहयोग प्रदान कर, अच्छी बात है। हमें लास्ट बोल रहा है ऐप से बताना है डी के बारे में। अब देखो ऐप यहाँ पर है, ऐप की माँ ई हो गई और ऐप के पिताजी जी हो गए। भाई ऐप का संबंध डी के बारे में, तो ऐप की माँ ई है और ई की बहन कौन है? डी है। तो ई क्या बोलेगी, सॉरी ऐप क्या बोलेगी? माँ की बहन। क्या? माँ की बहन, समझे? ये रहा आपका आंसर। इस प्रकार से आपको बनाना था। इस प्रश्न को थोड़ा सा लेंदी समय लग गया, विद्यार्थी समझ आते हैं, फिर भी थोड़ा सा दिक्कत इसलिए हो रहा है कि हमारे पास बोर्ड नहीं उपलब्ध। अगर बोर्ड होता तो हम आपको और फास्ट हल कर बता देते। अब देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से आपको फास्ट हल करके बताएंगे। देखिए हमें बोल रहा है वाई का मान, ठीक है। इन प्रश्नों को बताऊं मैं विद्यार्थियों, हर शिफ्ट में पूछ रहा, ध्यान रखना। 2 नंबर का है जी, हो सके 2 प्रश्न ही पूछ ले, देखते हैं कि 10 से प्रश्न का एक शिफ्ट वीडियो बनने वाला है, ठीक है। YOUNG को लिखता है वो 25,796 और WOULD को लिखता है 80,532 और CANDY को लिखता है 39,163, ठीक है। हमें y का मान पूछ रहा है, कुछ भी नहीं करने का। देखिए हम आपको बताते हैं कैसे y का मान निकाला जाता है आसान तरीके से। 2 नंबर का है, देखिए हमें इस कॉमन रूल लगाना है। क्या लगाना? कॉमन रूल, ठीक है। अब हमें आपको y का मान पूछ रहा है, ठीक है, y का मान पूछ रहा है तो y तो पहले वाले में है, इस पहले वाले का कोड यहाँ से समझना है और हमें y यहाँ मिला है तो यहाँ नहीं यहाँ देखने का नहीं,
क्योंकि हमें पहले वाले में क्या मिल रहा है, y मिल रहा है, ठीक है, पहले वाले में y है और हमारे पास थर्ड वाले में y है। अब देखो यहाँ एक y, यहाँ एक y, अब दोनों में देखिएगा कौन सी संख्या कॉमन है। ऑप्शन छांटना, क्या 7 दोनों में है कॉमन? नहीं है, नहीं है ना, हाँ होनी चाहिए आंसर। 9 ऑप्शन देखते हैं, दोनों में कॉमन है, हाँ यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 9, बस यही आपका आंसर है। समझे? जी आपको हल करना है बस। अभी समझा रहे थे, आपको समझा रहे थे, इसलिए थोड़ा समय लग गया और आप समझ रहे होंगे हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। मैथ्स भी पढ़ा रहे थे सही तरीके से, रीजनिंग भी ले रहे हैं, गणित मतलब जीके हिंदी, चारों पोर्शन कवर करा है विद्यार्थियों, तो कवर हम आपको करवा रहे हैं, थोड़ा सा सहयोग तो जरूर कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इस प्रकार से आपको हल करना पड़ेगा, ठीक है। अगला प्रश्न को चलते विद्यार्थियों, अब हमें क्या श्रृंखला सीरीज का पूछा पहली बार। देखिए इसका क्रमांक कितना होता है, 13, इसका 7 होता नहीं। अब हम देखते हैं, इसको हमें पूछ रहा, देखिए अब हमें यहाँ जूम कर लेते हैं भाई, दिखाई देगा। देखिए यहाँ संबंध यहाँ बन रहा है, यहाँ का यहाँ, यहाँ का यहाँ आने वाला है। देखो इसका होता है 13, ये होगा 12, ठीक है, और इसका हो जाएगा 11, इसका हो जाएगा 10, और समझ आते हैं। देखो ये आपका 13 हो जाएगा, ये आपका 12, ये आपका 11, ये आपका हो जाएगा 10, आने वाला क्या होगा, 9 होगा ना, 9 मतलब होता आई होता। हमें कहाँ मिला, ऑप्शन नंबर दूसरे में। समझे कि नहीं समझे, बताओ। समझ गए ना आप लोग? ऐसे हल करना पड़ेगा आपको इन प्रश्नों को। इस प्रकार 3 प्रश्न हल हो चुके हैं। श्रृंखला सीरीज का ध्यान रखें, हमें एक के बाद एक गैप करके दिया था। अगला प्रश्न हमें बोल रहा विद्यार्थियों कि हमें कह रहा है अंतर्निहित आकृति छांटिए मत, सन्निहित आकृति, ऐसा डायग्राम हमें किस ऑप्शन मिल रहा है वो छांटना है। तो नज़रों का खेल रहता है। देखिए पहले ऑप्शन में आपको मिल रहा है क्या, कहीं देखिएगा नहीं, दूसरे में नहीं, तीसरे में नहीं, आपको चौथा में मानना है। तो आपको यहाँ देखिए, यहाँ दिख रहा होगा आपको, मैं दिखा देता हूँ जे। चलिए ऐसा दिख रहा है ना, ऐसे देखिए, यहीं तो देखो ये ऐसे तो बना था वहाँ पर प्रश्न आकृति में। तो हमें ऐसा आकृति आपको अंदर खोजना पड़ता है, कहाँ मिल रहा है। 2 नंबर का ध्यान रखिए, हर चैप्टर में इस प्रकार का प्रश्न पूछ रहा है। अगला देखिए, हाँ देखिए अब भी तो हल किए था अपन इस प्रकार का, बताइए। अभी इसको हम कॉमन कोड से हल करते हैं, ठीक, कॉमन रूल से। तो कॉमन रूल से हल करना पड़ेगा, तो आपको फर्स्ट ऑप्शन को निपटाना, ध्यान रखना। और ऑप्शन निपटा पाए आप लोग तो आसानी से 2 नंबर पका सकते हैं। देखिए एक ही चैप्टर में 2 प्रश्न आ गए, वही कॉन्सेप्ट के, वही टॉपिक के पैटर्न। देखिए अब हमें बोला डब्लू का कोड, किसका कोड बताओ, डब्लू का कोड बताओ, कह रहा डब्लू का कोड, क्या डब्लू का कोड बताओ कह रहा। अब डब्लू देखिए हमें कहाँ मिल रहा है, डब्लू विद्यार्थी तो हमें पहले में है, नहीं है, तो देखने का नहीं, दूसरे में है, नहीं है, इसको नहीं देख, इन्हें देखने का ही नहीं पहली बार, ठीक है। अब डब्लू का कोड सिर्फ हमें इस तीसरे वाले से मिल सकता, सीधी बात है, ठीक है। अब थोड़ा तुलना करना है, लेकिन अब देखो डब्लू हमारे पास 1 है। अब देखते हैं 7 भी 1 होनी चाहिए तो आंसर हो सकता है। यहाँ 7 1 है, यहाँ 7 2 बार नहीं हो सकता जी। हमारे पास 4 देखते हैं, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है, तो 4 हो ही नहीं सकता। अब 6 देखते हैं, क्योंकि डब्लू 1 ही तो उसका कोड सिर्फ 1 ही होगा। तो हमारे पास यहाँ 6 है, तो यहाँ भी 6 नहीं है, यहाँ भी 6 नहीं, केवल 6 यहाँ पर। इसका डब्लू का कोड 6 ही है, आपका राइट आंसर जो हुआ, ठीक है। ऐसे आपको चेक करना है। ये जैसे हम इसको पहले जो प्रश्न था ना, यही प्रश्न का इसी प्रकार का, उसको कैसे हल किए थे वैसे हल करना था इसको, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं विद्यार्थियों। 10 प्रश्नों का समारोह रहने वाला है। अगर आप पहली बार देख रहे हैं विद्यार्थियों तो बने रहिए लास्ट तक, आपको फायदा मिलने वाला। यही पैटर्न फॉलो कर 2025 से पूछने वाला 4 फरवरी से। अगर आप पढ़ पाए, लिख पाए, समझ पाए कि पिछले साल कैसे आए थे, तो आप आराम से प्रश्नों को बना सकते हो, सामना कर सकते हो। अब हमें कह रहा है 2 संख्याओं को आपस में बदलना है। संख्या बदलने वाला भी आ जाता है कई बार, चिन्हों को, और जिससे समीकरण सही हो जाएगी, कह रहा है, ठीक है। तो 5 को 9 मानना, 9 को 5 मानना, ठीक है, आपस में बदलिए। और तो हमें कह रहा है पहला ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा है सही कह रहा है, चौथा नहीं हो सकता। तो आपको क्या करना है विद्यार्थियों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको बोर्ड मास बननी चाहिए, क्या, बोर्ड मास रूल। अगर बोर्ड मास रूल बनता है तो आप आसानी से हल कर सकते हो। अगर आप बोर्ड मास नहीं जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है। बोर्ड मास रूल का ध्यान रखें। चलिए वैसे प्रश्नों को साथ साथ हम हल करके समझ सकते हैं। हमें कह रहा है विद्यार्थियों 5, जो 5 लिखा ना इसको 9 मानना है, ठीक है, 9 मान लिए। चलिए हमें कह रहा है वो इस, अगर ऑप्शन आपका पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, तीसरा है, अगर तीसरा में हल करते हैं तो हमें 10 मिलनी चाहिए बराबर में, ठीक है, किसके अनुसार, बदलने पर। तो हमें कह रहा है 5 को 9, तो 9 बना दिया हमने, माइनस ये 5 बन जाएगा, प्लस बन जाएगा ये 6 बराबर 10 है कि, देखते हैं। अब देखो हमारे पास पहले जोड़ेंगे, पहले क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ में कहता है माइनस और प्लस क्या बनता है, माइनस बनेगा। तो भाई यहाँ हमारे पास है ये 9 का, देखो 9 का 9 रहने वाला, पहले हम जोड़ रहे हैं
तो जोड़ यहाँ पर था जोड़, तो भाई इसके पहले 5 है तो 5 से पहले माइनस लगा, तो प्लस और माइनस का बन जाएगा माइनस, तो भाई 5 में 6 जाएगा, एक ही बचेगा। लेकिन बड़ी संख्या आपके पास प्लस की जगह प्लस लग जाएगा, 1 बराबर 10, तो 10 बराबर 10 था। इसका मतलब जो है लेफ्ट हैंड साइड, जो लेफ्ट और राइट, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर बराबर आ जाता है आंसर, इसका मतलब क्या होगा, सही हो गया। इसका मतलब जो ऑप्शन हम लिए थे 5 और 9 को अदला बदली करके, ऑप्शन आपका तीसरा सही है। अगर तीसरा ऑप्शन सिद्ध नहीं होता 10 आंसर, तो हम अगला ऑप्शन पकड़ते हैं। चलिए देखो, शानदार तरीके से इस प्रकार हम बताने वाले हैं, आपको आसानी से बन जाएगा। देखिए बिल्कुल सेकंड से कैसे हल करना, आप देखिए हमें कॉमन मिल रहा है एम एम, ठीक है, एम एम देखिए ऐसा रखिएगा, और जो डाटा कॉमन नहीं अलग चलना, देखिए पहले वाले में देखना आप घड़ी दिशा में घुमाना, घड़ी दिशा में एम के बाद ओ आएगा, ओ आ गया, ओ के बाद पी आएगा, जो पी लिख लिए। अब हमें एम के बाद एस है तो यहाँ एस लिखना सेकंड वाले, फिर टी है तो टी लिख लिए। अब हमें किसका उल्टा पूछ रहे हैं, एस का उल्टा, तो एस यहाँ पर आपका है, ऊपर जो होगा विपरीत होते हैं, तो जो आपका राइट हो जाएगा पी ओ, ठीक है, एस का उल्टा क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। एस हल करना पड़ता है, इधर ध्यान रखें। तो इस प्रकार से अगर आपको समझ में आ रहा होगा किस प्रकार हल हो रहे हैं, तो इस प्रकार से अगली बार अगर पेपर में आता है तो आप आसानी से बना सकते हो। अगर आप पढ़ेंगे लिखेंगे समझेंगे तो ही बन पाएगा ना भाई। हर भर्ती परीक्षाओं में हमें काम देने वाला, जीडी का है, इसका मतलब जीडी में काम देगा। एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, ऐसा कांस्टेबल, रक्षा क्षेत्र रक्षा, महिला परीक्षा, सभी भर्ती परीक्षाओं में जितने भी वर्तमान में मध्य प्रदेश की बात हो, स्टेट की एसएससी, बैंक, रेलवे, सब में काम देने वाला, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या विद्यार्थियों श्रृंखला सीरीज का है, तो श्रृंखला सीरीज का प्रश्न हमें बार बार पूछता है। अब देखो आप लोग नज़र दौड़ाने का काम करेंगे, यहाँ पर देखिए किस प्रकार हल करना है। हमें यहाँ से देखना है संबंध आगे कैसे बढ़ा, देखो अब इस प्रकार कॉन्सेप्ट समझना है। देखिए यहाँ पहले यह भरा वाला त्रिभुज, तो वो यहाँ पहुँच गया, और यहाँ खाली तो यहाँ पहुँच गया, मतलब ये ऐसे चल रहा है, त्रिभुज ऐसे चल रहे हैं, ठीक है। और आपका जे वाला जो है त्रिभुज ऐसे चल रहा है, छोटे छोटे त्रिभुज ऐसे चल रहे हैं एक के बाद एक, और जे वाला ऐसे घूम रहा है, ठीक है। अब देखो दिखाते हैं, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए आंसर आप खुद लगाओगे कि यहाँ पर था, अगली बार यहाँ आ गया, देखो आ गया, अगली बार यहाँ आ गया, अब यहाँ पर है तो आने वाला यहाँ पर होगा, यहाँ था यहाँ गया यहाँ गया यहाँ गया, अब यहाँ पहुँचे, देखो लास्ट वाला यहाँ पर है तो आने वाला यहाँ पर होगा। हम देखते हैं ऐसा ऑप्शन है क्या ऊपर, अगर सिंगल इतनी चीज़ अगर हम हल कर पाए अच्छी बात है। देखते हैं ऊपर है कि नहीं, कहाँ पर है, हाँ 2 जगह ऑप्शन, हाँ देखिए हमारे पास केवल, हाँ विद्यार्थियों ख़त्म किया आंसर, यही आपका आंसर आ गया, क्योंकि एक ही जगह ऊपर है बाकी जगह है ही नहीं। तो ऊपर तो आने वाला है ना, पहले यहाँ था फिर यहाँ गया फिर यहाँ गया फिर यहाँ गया, फिर लास्ट में यहीं पर आएगा, बस हो गया आंसर। ऐसे आपको हल करना पड़ेगा। श्रृंखला सीरीज का भाषिक रीजनिंग का है। हम आपको बता दें आपके लिए अलग से बहुत सारे प्रश्नों का समाहार वाला वीडियो बना चुके हैं, जाके देखिएगा विद्यार्थियों, ठीक है। अगला देखिए, अगला प्रश्न कहता है कितने प्रश्न हो गए आपके, 8 प्रश्न हो गए। चलिए इस प्रकार से प्रश्न गड़बड़ तो नहीं हो रहा है ना, चलिए 7 ठीक है। अब आपको विदित होनी चाहिए विद्यार्थी, अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, 8 प्रश्न हो गए हैं। 9 प्रश्न कह रहा है कि शानदार तरीके से प्रश्न हल करेंगे बहुत कम समय में, हमें कह रहा है, हमें कह रहा है यहाँ पे देखो, यहाँ देखो कुछ बिंदु पकड़ना पड़ता है, टी और पी के बीच में यू बैठा है, पड़ोसी है मतलब भाई यू बीच में बैठेगा, ठीक है। और हमें समझ में आना चाहिए टी और पी के बीच में कौन बैठा है, यू बैठा है, पड़ोसी है मतलब बीच में बैठा है। अब कहता है, क्या कहता है, यहाँ देखिएगा, आर के ठीक बाएं कौन बैठा है, क्यू बैठा है, ठीक है। आर के ठीक बाएं, आर के ठीक बाएं, और हम कहते हैं भाई कौन क्यों बैठा है, हमें लास्ट एक बात कह रहा है कि बाएं पी दाएं छोर पर बैठा है, तो भाई एक पंक्ति जी है माना जाए, ठीक है। दाएं छोर पर कौन बैठेगा, यहाँ पर लास्ट कौन बैठेगा, आपका पी ही बैठेगा, ये कह रहा है, ठीक है। लास्ट छोर बाएं छोर पर पी बैठेगा, तो हमें पूछ रहा है वो लास्ट में एस के ठीक बाएं और कौन बैठा कह रहा है, ठीक है। अब देखो हमें कह रहा है, देखिए तो यहाँ प्रश्न आप कैसे हल करना विद्यार्थी, थोड़ा सा मिस्टेक कर दी यहाँ पर हम लोगों ने। देखो इस प्रश्न को क्या करना, आपको शॉर्ट हल करना, ठीक है। थोड़ा सा पूरा हल कर रहे थे तो वो गलती हो रहा है, गलती नहीं मतलब पूरा हल करेंगे तो लंबा समय लगेगा, तो हमें कम समय में टाइम को मैनेज करना है। देखिएगा किस प्रकार हल करेंगे, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हम ये कर रहे थे, समय ज़्यादा अगर पूरा बैठा रहेगा ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं हम, देखिए यहाँ से पकड़ते हैं, देखिए इस बिंदु पकड़ते हैं एस, आर के ठीक दाएं, आर के ठीक दाएं एस एस बैठेगा, नहीं समझ में आया। सिर्फ एक ही बिंदु से आपका आंसर आ रहा है, ध्यान है सिर्फ इससे आंसर आ रहा है, आर के ठीक दाएं कौन एस बैठा, तो आर यहाँ है, दाएं एस बैठेगा। अब हमें कह रहा है एस के ठीक बाएं, भाई एस जी है, बाएं कौन बैठे, आर बैठेगा, खत्म आंसर, ये समझे। चलिए मुझे उम्मीद लग रहा है समझ गए, हाँ समझ गए होंगे आप लोग। इसके पहले जो मैं बता रहा था थोड़ा मैं सोच रहा था कि पूरा हल करेंगे, लेकिन यहाँ एक पॉइंट पकड़ में आया, वो आंसर ऐसे हल करना था, इस प्रकार हल कर सकते थे, बताइए आप लोग है कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखिए विद्यार्थियों,
अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित, मतलब कहने का मतलब ये है, जो क्या बोल रहा है, जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंध जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से, मतलब न्यूयॉर्क का संबंध यूनाइटेड स्टेट्स है, स्टेट्स है, ठीक है। सिडनी का संबंध किससे मुझे बोल रहा है, तो आपको दिमाग लगाना है। न्यूयॉर्क एक शहर है जो यूनाइटेड स्टेट्स से संबंधित है, मतलब एक शहर है, यूनाइटेड स्टेट्स का एक शहर न्यूयॉर्क है, उसी प्रकार सिडनी ऑस्ट्रेलिया का एक क्या शहर है। तो जिस शहर शहर का क्या बना है, जिसका संबंध बना, ध्यान रखें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, तो आपको हम क्या हल करवा रहे थे, आप प्रश्न देखिए किस प्रकार से 10 प्रश्नों का समाहार था इस पर, और 10 के 10 प्रश्न कितने आसान से हल करके बताए हम आपको। और रीजनिंग के आपको पता है एक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा, हर 4 पोर्शन रहते हैं तो हर प्रश्न प्रश्न 2 नंबर का रहता है कि नहीं, आपको पता ही है। और हम आपको कितने शानदार तरीके से प्रश्न कर बताएं, जी आपको रक्त संबंध का प्रश्न ऐसा मिलने वाला है, इसका तो मैंने कितने अच्छे तरीके से बताया। कॉमन रूल दिमाग लगाना, ठीक है। इसके जैसा सेम टू सेम प्रश्न हमें कहाँ मिला है, इसी शिफ्ट मिला है, और इसको कैंसिल करना पता है आपको, इसको पता था आपको, है कि नहीं। हाँ देखो जी मिला नहीं, दूसरा और तीस चौथा पाँचों बिल्कुल एक से टॉपिक का प्रश्न है, कंबाइन कॉमन रूल दिमाग लगाना है और आंसर बनाना था आपको, इसको मैं बता चुका हूँ। इसमें क्या बनी चाहिए आपको, बोर्ड मास हो, ठीक है। आद्रा के बोर्ड मास बनेगा तो आप आंसर ला पाएंगे। ऑप्शन चेक करना पड़ेगा चारों। इसमें आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल आसान तरीके से आपको कॉमन रूल देखना है कि क्या कॉमन है। तो आपका एम कॉमन था, घुमाना था घड़ी दिशा में, हल करके बता चुका हूँ मैं। और इसको श्रृंखला सीरीज का था, और ये वाला तो आपको पता है कि मैं कितना शानदार तरीके से आपको सिर्फ इतने हल कर बताएं, इतने से ही हल हो गया। इतना पूरा पढ़ रहा था मैं, लेकिन दिमाग लगाया कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे बताना चाहिए। तो हम आपको इतनी मेहनत कर रहे हैं भाई, है कि नहीं, शानदार तरीके देने के लिए, तो आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। तो 10 प्रश्न आप देख पाए, इसका आंसर मैं बता चुका हूँ, है कि नहीं। क्या आएगा, न्यूयॉर्क का संबंध यूनाइटेड स्टेट से मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट का एक शहर, उसी प्रकार सिडनी ऑस्ट्रेलिया क्या है, शहर है। तो यहाँ शहर का संबंध लगा कह सकते हैं आप, जो भी दिमाग लगाए आंसर आनी चाहिए, ठीक है। चलिए, इस प्रकार विद्यार्थी आप मेहनत कर रहे हैं। आप लोग की वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप बेल आइकन दबा लेंगे जिससे आपके पास नवीनतम जो भी अपडेट रहेगा जानकारी वाला, कौन सा वीडियो आया है नहीं आया, आप आसानी से देख सकते हो, उस पता लगा सकते। चलिए मिलते हैं वीडियो में आपसे।